Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Today we will study Science Carnival of 4th class. According to syllabus, we will study chapter number 12, that is Force, Work and Energy. So students of 4th class, open your science book, page number 123, so that we start our lesson. Are you ready? Let's start. Before start the lesson, we take an overview about the chapter. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ेंगे. फोर्स क्या है, वर्क क्या है एंड एनर्जी क्या है. हाउ डू वी मूव थिंग्स, हम चीज़ों को कैसे मूव करते हैं. कैन वी मूव थिंग्स विदाउट टचिंग दैम, क्या हम चीज़ों को टच किए बगैर मूव कर सकते हैं. वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम किसी भी हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं. और मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, और किसी भी साकिन ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस, फोर्स की मदद से. डिफरेंट फोर्सेस हेल्प अस टू कंप्लीट आवर वर्क, मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें हमें हमारा काम करने में मदद देती हैं. व्हेन डू वी से वर्क इज़ डन, हम कब कहते हैं कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है. वट डू वी नीड टू कम्प्लीट आवर वर्क, हमें अपना काम कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. वट विल यू लर्न, अब क्या सीखेंगे. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब फोर्सेज एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, फोर्स क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं. आइडेंटिफाई सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन्स क्या होती हैं. डिस्क्राइब एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज, एनर्जी क्या है, इसके सोर्सेज कौन से हैं. आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, इसके बारे में आप जान चुके होंगे. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 124. व्हाट मेक्स थिंग्स मूव, चीज़ें जो हैं वो कैसे मूव करती हैं. द एक्शन वी कैरी आउट इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में जो काम करते हैं, इधर इन्वॉल्व इधर अ पुश और अ पुल, उसमें या तो पुश कर रहे होते हैं या फिर पुल करते हैं. सच एज व्हेन वी पुश आवर फ्रेंड ऑन अ स्विंग, जैसे कि हम झूले से अपने दोस्त को पुश करते हैं. व्हेन वी पुश और पुल ऑन समथिंग, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं. वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं, कुव्वत लगाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से आपका रीडिंग में से जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फोर्स. आप भी इसको अपनी बुक पे राइट कर लें, व्हाट इज़ फोर्स. और इसका आंसर चैप्टर्स के एंड पे जो आपको डेफिनेशन दी हुई हैं वहाँ से आप इसका आंसर करेंगे. फोर्स, फोर्स क्या है. फोर्स इज अ पुशिंग और अ पुलिंग एक्शन, फोर्स पुशिंग और पुलिंग एक्शन है. पुशिंग मूव्स थिंग्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पुश, पुशिंग क्या करेगा, चीज़ को उस डायरेक्शन में पुश करेगा जिस डायरेक्शन में हमने उसको पुश किया है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बुक को इस डायरेक्शन में पुश किया है तो चीज़ जो है वो बुक जो है वो उसी डायरेक्शन में पुश होगी. वाइल पुलिंग मेक्स थिंग्स मूव क्लोजर टू अस, पुलिंग क्या करती है, पुलिंग का मतलब होता है कि चीज़ को अपनी तरफ खींचना. जैसे मैं बुक को अपनी तरफ मूव करती हूँ तो चीज़ जो क्या है वो हमारे करीब होगी. फोर्सेस आर एट वर्क अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी काम होते हैं उसमें फोर्स अमल करती है. एंड अ फोर्स कैन, और फोर्स क्या करती है. डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से आपका रीडिंग में से जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द यूजेस ऑफ फोर्स, फोर्स के डिफरेंट यूजेस कौन से हैं. मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, किसी भी साकन ऑब्जेक्ट को मूव करती है. स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करती है. मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, मूव होते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को फास्ट करती है. चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं. चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को हमने चेंज करना है या शेप को चेंज करना है तब हम फोर्स को यूज़ करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से हम आप जो लेक्चर है वो एंड होगा. रीडिंग में से हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं. व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ फोर्स, फोर्स के डिफरेंट यूजेस कौन से हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को याद भी करना है और आपने इसको अपनी नोटबुक में राइट भी करना है. नोटबुक में राइट करने के लिए जैसे आप क्लास वर्क करते थे वैसे ही आपने इसको राइट करना है, क्योंकि आपने हर वीक के एंड पे इसको सबमिट भी करवाना है. डियर स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट का काम आप इसी तरह ही करेंगे. सबसे पहले डे राइट करेंगे, होमवर्क आ जाएगा, डेट आपकी जिस डेट को आपने काम किया है, जिस सब्जेक्ट का आप काम कर रहे हैं उसका आप नेम राइट करेंगे, अंडरलाइन भी करेंगे, टॉपिक आपका कौन सा है आप उसको भी राइट करेंगे. नेक्स्ट फिर आपके क्वेश्चन है उसको राइट करना है, देन उसका आंसर.
इसी तरह आप अपना हर बुक का जिसका भी काम कर रहे हैं उसका जितना भी काम आपको मिलेगा, जो भी असाइनमेंट मिलेगी, आपने उसको राइट करना है। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन then you can contact on the given number in the description box. Stay home, stay safe, take care, Allah Hafiz.